Hello guys, welcome you all on my YouTube channel. This is Mr. CL गौतम. गाइज आज हम आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन द्वारा लिखा गया नावल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं. सो बिना देर किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस्टर कॉलिंस और राइट इन ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर कॉलिंस. कॉलिंस कौन है उनके बारे में शॉर्ट में एक नोट लिखो. तो मिस्टर कोलिन इज द डिस्टेंस कजन ऑफ मिस्टर बीनेट. मिस्टर कोलिन बीनेट के दूर के चचेरे भाई हैं. ही वांट्स टू मैरी एलिजाबेथ बट एलिजाबेथ डजेंट लाइक हिम. वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहते हैं लेकिन एलिजाबेथ उन्हें पसंद नहीं करती. सी इज गुड जज ऑफ ह्यूमन बीइंग. वह आदमी की अच्छी परख है उसके अंदर. सी नोज दैट कॉलिन्स इज ए फुलिश मैन. वो जानती है कि मिस्टर कॉलिन्स जो है एक मूर्ख आदमी है. सी रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल. वह उनके प्रपोजल को मना कर देती है. देन ही मैरी चार्लेटी लूकर्स. तब कॉलिन्स चार्लेटी लूकर से शादी कर लेते हैं. ही इज टॉल हैवी लुकिंग यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स. कॉलिन्स टॉल हैं, हैवी व्यक्ति हैं, नौजवान हैं और 25 ईयर्स के हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज चार्लेटी लूकर्स फील आफ्टर द मैरिज. शादी के बाद चार्लेटी लूकर्स कैसा फील करती है. आंसर, चार्लेटी लूकर्स डजेंट फील हैप्पी आफ्टर द मैरिज. चार्लेटी लूकर्स शादी के बाद अच्छा नहीं फील करती बिकॉज मिस्टर कॉलिन्स इज ए स्टूपिड एंड फुलिश मैन. क्योंकि वह एक मूर्ख और कायर व्यक्ति है. दो ही इज रिच. यद्यपि वह अमीर हैं. शी फील्स इंसल्टेड व्हेन हर हस्बैंड पासेस फुलिश कमेंट. एलिजाबेथ अपने आप को इंसल्ट फील करती है जब उसका पति उसके सामने मूर्खतापूर्ण कमेंट पास करता है. थर्ड क्वेश्चन, डज एलिजाबेथ एग्री टू द प्रपोजल ऑफ मिस्टर कॉलिन्स. व्हाट इज द प्रपोजल. क्या एलिजाबेथ कॉलिन्स के प्रपोजल से तैयार हो जाती है. प्रपोजल क्या था. आंसर, शी इज गुड जज ऑफ ह्यूमन बीइंग. वह आदमी की अच्छी परख है उसके अंदर. शी नोज दैट कॉलिन्स इज ए स्टूपिड मैन फुलिश मैन. वो जानती है कि कॉलिन्स एक मूर्ख आदमी है. शी रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल. वह उसके प्रपोजल को मना कर देती है. देन ही मैरी चार्लेटी लूकर्स. तब कॉलिन्स चार्लेटी लूकर से शादी कर लेता है. फोर्थ क्वेश्चन, हु आर द चीफ रिलेशंस या फिर रिलेटिव्स ऑफ बीनेट. बीनेट परिवार के सगे संबंधी उनमें से मुख्य कौन है. आंसर है, गार्डिनर एंड फिलिप्सेस आर द चीफ रिलेशंस ऑफ मिस्टर बीनेट फैमिली. ये गार्डिनर और फिलिप्सेस उसके मुख्य रिश्तेदार हैं. मिस्टर कॉलिन्स इज आल्सो डिस्टेंट कजन ऑफ मिस्टर बीनेट. और कॉलिन्स भी उसके दूर के चचेरे भाई हैं. क्वेश्चन नंबर 5, हु कम्स टू सेटल डाउन एट नीदरफील्ड पार्क. नीदरफील्ड पार्क में कौन रहने के लिए आया. आंसर, मिस्टर बिंगले कम्स टू सेटल डाउन एट नीदरफील्ड पार्क विद हिज फ्रेंड मिस्टर डार्सी एंड हिज सिस्टर. बिंगले अपने दोस्त डार्सी के साथ अपने सिस्टर के साथ रहने के लिए आया था. हियर ही मीट्स जेन बीनेट एंड एलिजाबेथ. यहाँ वह जेन बीनेट और एलिजाबेथ से मिलता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एम ऑफ मिसेज बीनेट्स लाइफ. डिस्कस इन ब्रीफ बिहेवियर ऑफ मिसेज बीनेट. दोनों क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो आप आंसर यही लिखेंगे. मिसेज बीनेट हैज़ ओनली वन एम ऑफ लाइफ दैट इज टू गेट हर डॉटर मैरिड एज सुन एज पॉसिबल. मिसेज बीनेट का एक ही उद्देश्य है कि उनको अपनी बेटियों की शादी करवाना जितनी जल्दी हो सके. शी इज मदर ऑफ 5 डाटर्स. वह 5 लड़कियों की माँ है. शी इज एज्ड एंड फुलिश लेडी. वह बूढ़ी हैं और मूर्ख लेडी हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज डार्सी पॉइंट आउट व्हेन ही फर्स्ट सीज एलिजाबेथ. डार्सी एलिजाबेथ को जब पहले देखता है तो क्या पॉइंट आउट करता है. आंसर, व्हेन डार्सी सीज एलिजाबेथ फॉर द फर्स्ट टाइम ही कमेंट्स दैट एलिजाबेथ इज नॉट सो ब्यूटीफुल दैट शी मे अट्रैक्ट हिम. जब डार्सी एलिजाबेथ को पहली बार देखता है तो वह कमेंट करता है कि एलिजाबेथ उतनी सुंदर नहीं है कि वह उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सके. दिस कमेंट ऑफ डार्सी मेक्स हर इंसल्टेड. डार्सी का यह कमेंट एलिजाबेथ को अपमानित कर देता है. शी थिंक्स दैट डार्सी इज वेरी प्राउड एंड एरोगेंट. वह सोचने लगती है कि डार्सी एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ बीकम बिहाइंड द इलोपमेंट. बीकम को लीडिया को भाग जाने के पीछे क्या रीजन था.
या फिर क्वेश्चन बन सकता है whom did बीकम ट्राई टू अट्रैक्ट, बीकम किसको अट्रैक्ट करता है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डिड बीकम डिक्लेयर आफ्टर द इलोपमेंट, इलोपमेंट के बाद, भाग जाने के बाद बीकम क्या डिक्लेयर करता है। तो गाइस इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों का आंसर एक साथ है। बीकम फर्स्ट ट्राई टू अट्रैक्ट एलिजाबेथ, बीकम सबसे पहले एलिजाबेथ पर डोर डालता है, उसको अट्रैक्ट करता है। जब एलिजाबेथ नहीं तैयार होती देन ही ट्राइड टू लीडिया, तब लीडिया पर वह डोरे डालता है। ही सीड्यूसेस हर टू लिव विद हिम, वह उसको सीड्यूस करता है, बहकाता है उसके साथ भाग जाने के लिए। ही वॉज अंडर ए बिग डेट, वह एक बहुत बड़े कर्ज के नीचे दबा हुआ है। ही थॉट आफ्टर इलोपमेंट, वह सोचता है भाग जाने के बाद लीडियाज पेरेंट विल पे द डेट, लीडिया के पेरेंट उसके कर्ज को चुका देंगे। ही डिक्लेयर्ड, वह घोषणा करता है इफ़ द डेट्स वर नॉट पेड, अगर उसकी पेड नहीं, उसके कर्ज पे नहीं किए जाते तो ही वुड नॉट मैरी लीडिया, वह लीडिया से शादी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स टू जेन व्हेन शी मिस्ड बिंगले, क्या होता है जब जेन बिंगले से मिलती है। जेन बीनेट की बड़ी लड़की है। आंसर सी मीट्स बिंगले टू द नीदरफील्ड पार्क, जेन बिंगले से नीदरफील्ड पार्क में मिलती है। सी फॉल्स इन हिज लव फॉर द फर्स्ट साइट, वह पहले ही बार में बिंगले से प्यार करने लगती है। बिंगले आल्सो फॉल्स इन हर लव फॉर द फर्स्ट टाइम, बिंगले भी तुरंत उससे प्यार करने लग जाता है। ही लिव्स देयर विद हिज फ्रेंड डार्सी, बिंगले वहाँ अपने दोस्त डार्सी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ रहता है। बिंगले वाज अ मैन ऑफ गुड नेचर एंड गुड कैरेक्टर, बिंगले एक अच्छे नेचर और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। बोथ स्टार्ट लविंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। 10th, डिस्कस द इन ब्रीफ करेक्टर ऑफ मिस्टर बीनेट, बीनेट का करेक्टर लिखिए। आंसर मिस्टर बीनेट इज द हेड ऑफ बीनेट फैमिली, मिस्टर बीनेट बीनेट फैमिली के मुखिया हैं। ही इज एज्ड मैन, वह बुजुर्ग आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं। ही हैज़ 5 डाटर्स, 5 लड़कियां उनके पास हैं। बड़ी लड़की जेन है, छोटी एलिजाबेथ है, उससे छोटी कैथरीन है, उससे छोटी मैरी है, फिर लीडिया है। हिज विट एंड ह्यूमरस नेचर, यहाँ लीजी एलिजाबेथ को कहा गया है, किटी कैथरीन को बोला गया है। एलिजाबेथ को शॉर्ट में लीजी और बीनेट उसको प्यार से लीजी कहते थे, और कैथरीन को किटी। यस, तो हिज विट एंड ह्यूमरस नेचर अफेक्ट हिज डाटर्स, जो बीनेट थे उनका जो है बुद्धि और उनके हास्यास्पद नेचर उनकी लड़कियों को अफेक्ट करते, प्रभावित करते थे। ही इज इररिस्पॉन्सिबल फादर, वह एक गैर जिम्मेदार पिता हैं। ही डज नॉट केयर फॉर हिज डाटर्स मैरिज, उनको अपनी बेटियों की शादी की कोई परवाह नहीं है। ही लिव्स हिज ओन लाइफ, वह अपनी खुद की ज़िंदगी जीते हैं। नेक्स्ट, हु आर द कपल मैरिड एट द एंड ऑफ द नावल, नावल के अंत में कपल मैरिड कौन कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। या फिर हाउ मेनी कपल्स आर देयर इन द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, या इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में इतने कपल हैं। तो देखिए इसमें जो कपल होते हैं बिंगले एंड जेन, ये दोनों शादी कर लेते हैं, नंबर 1। दूसरा एलिजाबेथ एंड डार्सी, उसके बाद एलिजाबेथ और डार्सी शादी कर लेते हैं। फिर लीडिया एंड बीकम लीडिया, ये इनकी शादी होती है, 3 हो गए। लास्ट में चार्लेटी लूकस एंड कॉलिंस, ये 4 कपल्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, हु हेल्प्ड बीनेट फैमिली इन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इलोपमेंट, जब बीकम लीडिया को लेकर भाग जाता है तो ऐसी समस्या को कौन हेल्प करता है। आंसर है इट वाज डार्सी हु न्यू द नेचर ऑफ बीकम वेरी वेल, यह डार्सी था जो बीकम के नेचर को अच्छी तरह से जानता था। सो व्हेन ही केम टू नो ऑल दिस, जब उसको ये सारी बातें पता लगती है, ही डिसाइडेड टू हेल्प मिस्टर बीनेट फैमिली, वह बीनेट फैमिली को मदद देने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ही पेड ऑफ द डेट्स ऑफ बीकम, और बीकम के जितना कर्ज होता है वो सारा चुका देता है। 10 इस प्रकार लीडिया एंड बीकम वर मैरिड, लीडिया और बीकम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द विलेन ऑफ द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में विलेन खलनायक कौन है। आंसर बीकम कैन बी रिगार्डेड एज द विलेन ऑफ द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें बीकम को हम खलनायक कर सकते हैं।
क्योंकि बीकम फर्स्ट ट्राई टू अट्रैक्ट एलिजाबेथ, देन ही ट्राई टू लीडिया, ही सीड्यूसेस हर टू इलोप विद हिम। पहले वह एलिजाबेथ को अट्रैक्ट करता है, जब एलिजाबेथ नहीं तैयार होती फिर वह लीडिया को अट्रैक्ट करता है, फिर लीडिया को सीड्यूस करता है, बहकाता है, फिर भाग जाता है। ही वॉज अंडर बिग डेट, क्योंकि वह एक बड़े कर्ज के नीचे दबा हुआ था। ही थॉट आफ्टर इलोपमेंट, उसने सोचा कि भाग जाने के बाद लीडियाज पेरेंट विल पे द डेट, लीडिया के पेरेंट सारा कर्जा चुका देंगे। ही डिक्लेयर्ड दैट इफ़ डेट्स वर नॉट पेड, उसने ये भी घोषणा किया कि अगर उसके कर्ज नहीं चुका दिए जाते, ही वुड नॉट मैरी लीडिया, वह लीडिया से शादी नहीं करेगा। तो गाइज होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स।